नमस्कार। आज हम डेटा की दुनिया पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। समझेंगे कि आखिर ये डेटा है क्या, इसके मुख्य पहलू कौन से हैं और हाँ, डेटा से जुड़ी जो अलग-अलग भूमिकाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। जी। हमारी ये बातचीत एक दस्तावेज जिसका शीर्षक है डेटा की शाखाएं और भूमिकाएं, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद है डेटा की जो बेसिक बातें हैं उसका स्ट्रक्चर और आज के जॉब मार्केट में जो जरूरी डेटा रूल्स हैं उन्हें समझना, खास तौर पर एक रिटेल के उदाहरण से। हाँ, उदाहरण से समझना आसान रहेगा। डेटा तो आजकल हर जगह है ना? हम दुकान से कुछ खरीदें या वेबसाइट पर क्लिक करें तो इसे समझना तो बहुत जरूरी हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेटा आखिर है क्या? मतलब आसान शब्दों में। देखिए, डेटा बस कच्ची जानकारी या तथ्य हैं। जैसे कोई नंबर हो गया, कोई टेक्स्ट, तस्वीरें या फिर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड। हाँ। अकेले इनका शायद ज्यादा मतलब ना निकले, लेकिन जब इन्हें प्रोसेस किया जाता है तो ये बहुत काम की जानकारी बन जाते हैं। अच्छा, तो ये कच्चे तथ्य जानकारी बनते हैं और इन तथ्यों को संभालने के अलग-अलग स्टेप्स होते होंगे, है ना? शाखाएं कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, डेटा के साथ काम करने के कई महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला है डेटा कलेक्शन, मतलब अलग-अलग स्रोतों से कच्चे तथ्य जमा करना। जैसे मान लीजिए किसी दुकान का जो पीओएस सिस्टम होता है जहां पेमेंट होती है, उससे बिक्री का सारा डेटा लेना। अच्छा, जहां बिलिंग होती है वहां से। समझ गई। फिर आगे? फिर आता है डेटा स्टोरेज, यानी इस जमा किए गए डेटा को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित रखना। जैसे रोज की बिक्री के आंकड़ों को किसी क्लाउड डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना। ठीक है। इसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि डेटा को विश्लेषण के लिए साफ और तैयार किया जाता है। मान लीजिए सीआरएम सिस्टम है, उसमें से डुप्लीकेट ग्राहकों के नाम हटाना। हाँ, ये तो जरूरी है ताकि डेटा बिल्कुल सही रहे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। और विश्लेषण, उसका क्या? उसके लिए है डेटा एनालिसिस। इसमें पैटर्न या ट्रेंड्स ढूंढने के लिए स्टैटिस्टिक्स या आजकल एआई का इस्तेमाल होता है। जैसे ये पता लगाना कि भाई सर्दियों के कपड़ों की बिक्री कैसी चल रही है, क्या पैटर्न है। हाँ। फिर डेटा विजुअलाइजेशन आता है, मतलब डेटा को आसानी से समझने लायक बनाना। चार्ट्स वगैरह। हाँ, जैसे डैशबोर्ड पर दिखाना कि किस इलाके में रियल टाइम में कितनी बिक्री हो रही है। अच्छा। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज है डेटा गवर्नेंस और सुरक्षा। ये डेटा को मैनेज करने के नियम और सुरक्षा तय करता है, जैसे कौन ग्राहक की निजी जानकारी देख सकता है, कौन नहीं। समझ गई। ये तो हो गए डेटा को संभालने के तरीके। अब ये बताइए कि नौकरियों के लिहाज से आजकल डेटा जॉब्स की बहुत बात होती है, तो ये भूमिकाएं कैसी दिखती हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जॉब मार्केट में विशेषज्ञता के आधार पर कुछ मुख्य धाराएं या स्ट्रीम्स बन गई हैं। पहली है डेटा इंजीनियरिंग। ये लोग क्या करते हैं कि डेटा पाइपलाइन और सिस्टम बनाते हैं ताकि डेटा जमा हो सके, स्टोर हो सके और प्रोसेस हो सके। अच्छा। मिसाल के तौर पर दुकान के पीओएस सिस्टम से डेटा सेंट्रल वेयरहाउस तक लाने के लिए एक ईटीएल प्रक्रिया बनाना। ईटीएल वो क्या है? ईटीएल यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। मतलब डेटा को एक जगह से निकालना, जरूरत के हिसाब से बदलना और फिर दूसरी जगह लोड करना। इसके लिए एसक्यूएल, पाइथन, स्पार्क जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये लोग डेटा के लिए समझिए रास्ता बनाते हैं, पाइपलाइन। बिल्कुल। और फिर एनालिटिक्स वाले क्या करते हैं? डेटा एनालिटिक्स वाले जो हैं वो इस डेटा को बिजनेस के फैसलों के लिए उपयोगी इनसाइट्स में बदलते हैं। जैसे वो एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जिससे पता चले कि कौन से स्टोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा। इसके लिए पावर बीआई, टैब्लू जैसे विजुअलाइजेशन टूल और एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है। और डेटा साइंस, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, एआई, मशीन लर्निंग। हाँ, बिल्कुल। डेटा साइंस एआई वाले भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाने और जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसको ऑटोमेट करने के लिए एडवांस्ड मॉडल बनाते हैं। जैसे? ये अनुमान लगाना कि कौन से ग्राहक कोई नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ओके। इसके लिए पाइथन, आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं और टेंसरफ्लो जैसे एआई फ्रेमवर्क काम आते हैं। इसके अलावा आपने गवर्नेंस और माइग्रेशन भी बताया था शुरू में। हाँ, डेटा गवर्नेंस और गुणवत्ता टीम ये पक्का करती है कि डेटा सटीक हो, सुरक्षित हो और नियमों के मुताबिक हो। जैसे ये देखना कि मार्केटिंग ईमेल भेजने से पहले ग्राहक के पते सही फॉर्मेट में हैं या नहीं, और जीडीपीआर जैसे डेटा प्राइवेसी कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। जीडीपीआर, हाँ सुना है। यूरोप का कानून है शायद। जी, यूरोप का अहम डेटा सुरक्षा कानून है। और फिर है डेटा माइग्रेशन।
इसके विशेषज्ञ डेटा को एक सिस्टम से दूसरे में बिना किसी नुकसान के ले जाते हैं, जैसे किसी पुराने सिस्टम से नए SAP S4 HANA जैसे आधुनिक ERP सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना। अच्छा, तो ये सब अलग-अलग भूमिकाएं हैं, इंजीनियर, एनालिस्ट, साइंटिस्ट, गवर्नेंस, माइग्रेशन, ये सब एक साथ कैसे काम करती हैं? मतलब इन्हें जोड़ता कौन है? यहाँ डेटा आर्किटेक्चर का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डेटा आर्किटेक्चर एक तरह का ब्लूप्रिंट है, नक्शा समझिए। ये बताता है कि कोई संगठन, कोई कंपनी डेटा को कैसे मैनेज करेगी, कलेक्शन से लेकर सुरक्षा और इस्तेमाल तक, सब कुछ। डेटा आर्किटेक्ट ही डेटा मॉडल बनाते हैं, डेटा का फ्लो तय करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी ये चुनते हैं और मानक यानी स्टैंडर्ड तय करते हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही ढंग से चले और सब हिस्से एक साथ काम करें। क्या इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? आपने रिटेल का जिक्र किया था। जरूर। मान लीजिए एक रिटेल चेन है जिसकी कई दुकानें हैं। वो अपने पुराने ERP सिस्टम से, जो शायद अब धीमा हो गया है, नए SAP S4 HANA क्लाउड पर जा रही है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, आजकल कई कंपनियां कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया में डेटा आर्किटेक्ट सबसे पहले नए SAP सिस्टम के लिए पूरा डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। फिर डेटा माइग्रेशन स्पेशलिस्ट पुराने सिस्टम से सारा पिछला डेटा, जैसे सालों की बिक्री का डेटा, निकालेगा और उसे नए SAP सिस्टम के फॉर्मेट में बदलेगा। ये काफी मुश्किल काम होता है। हाँ, पुराना डेटा नए सिस्टम में फिट करना। सही। फिर डेटा इंजीनियर रोज की बिक्री रिपोर्टिंग के लिए POS सिस्टम से डेटा लाने की ऑटोमैटिक पाइपलाइन बनाएगा। डेटा गवर्नेंस टीम ग्राहक डेटा की गुणवत्ता के नियम बनाएगी, जैसे फोन नंबर सही फॉर्मेट में हो और GDPR जैसे कानूनों का पालन पक्का करेगी। ठीक है। डेटा एनालिस्ट स्टोर मैनेजरों के लिए पावर BI जैसे टूल से डैशबोर्ड तैयार करेगा, ताकि वो अपनी बिक्री देख सकें। और डेटा साइंटिस्ट क्या कर सकता है? वो पुराने खरीद डेटा का इस्तेमाल करके ऑनलाइन स्टोर के लिए ग्राहकों को चीजें रिकमेंड करने वाला एक इंजन बना सकता है। आपने ये खरीदा, शायद आपको ये भी पसंद आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो गई। तो कुल मिलाकर डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी जटिल व्यवस्था है जिसमें डेटा जमा करने से लेकर स्टोर करने, विश्लेषण करने, शासन और सुरक्षा तक कई चरण और कई तरह के विशेषज्ञ शामिल हैं। बिल्कुल। और रिटेल वाला उदाहरण दिखाता है कि ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये सभी भूमिकाएं एक दूसरे पर कितनी निर्भर हैं। कोई अकेला काम नहीं कर सकता। एक अच्छी, असरदार डेटा स्ट्रैटेजी के लिए इन सब का तालमेल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, बल्कि सही लोग, सही प्रोसेस और सही नियमों का मेल है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य में इन डेटा भूमिकाओं का स्वरूप कैसे बदल सकता है? क्या कुछ भूमिकाएं जैसे डेटा साइंटिस्ट या AI एक्सपर्ट और भी अहम हो जाएंगी, या शायद पूरी तरह से नई भूमिकाएं सामने आएंगी जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है।